बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज की नशिस्त में मैं इंतहाई अजीब और गरीब और ख़ूबसूरत अमल आपको पेश खिदमत करता हूँ, जो कि आप इसके आमिल बनोगे तो इससे हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों करबों फ़ायदे उठा सकते हो। और इस आयत के आमिल मर्द, ख़वातीन, बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत सब बन सकते हैं और बग़ैर किसी शर्त के इसकी इजाज़त है। सिर्फ़ ये है कि अहले ईमान होना शर्त है और नमाज 5 वक्त पढ़ना ज़रूरी है। वो अमल ऐसा कीमती है कि आप एक दफ़ा इसके आमिल बन जाओ, फिर टेंशन के वक्त, किसी भी परेशानी और मुश्किल के वक्त सिर्फ 11 दफ़ा पढ़ोगे, आपकी गैबी नुसरत होगी, गैबी ख़जानों से आप मालामाल होंगे। रिश्ते में कोई मसला आ जाए या आपको कोई दुश्मन का सामना हो, कर्ज़ों के अंबार लग गए या आप दौलत के लिए तरस रहे हो, बेरोज़गारी है या आपको कोई मुकदमे या परेशानी का सामना है, किसी बंदे का आपके साथ बुग़्ज़ कीना, हसद चल रहा है या कोई बंदा आपको बिला वजह तंग कर रहा है, किसी शादी में या रिश्ते में रुकावट आ रही है या आपको फ़क्र फाके से दो चार होने की शिकायत है, तो जितना भी आप कर्ज़ों की दलदल में फंसे होंगे, दौलत के अंबार आएंगे। और अगर आपको बीमारी है, चाहे रूहानी बीमारी है, नफ्सियाती है, डॉक्टरी है, जिस्मानी है, जो भी मसला है उसके लिए पढ़ोगे तो गिलास पर फूंक मारोगे तो इधर से पानी पिया, अल्लाह पाक ने शिफा दे दी। वो कुरान पाक की आयत है। और देखें, हमारी ये कोशिश होती है कि आसानी पैदा करें और हर बंदे तक अल्लाह पाक के कलाम की फयूज़ात और बरक़ात पहुँचाएँ, लेकिन हम इस्तिफ़ादा हासिल करने वाले बने, हम मुस्बत सोच के मालिक बने और उलमा की ग़ीबत ना करें। हर आलिम, हर मौली, हर कारी और हाफिज़ बदअमल नहीं होता। कुछ लुटेरे, रहज़न और अदमखोर या किसी किस्म के अगर गफलेबाज आपके सामने आए हैं, तो कुछ अल्लाह वाले इस धरती पे मौजूद हैं जो बग़ैर किसी तफरीक के अल्लाह पाक की मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं। न वो शोहरत के तलबगार हैं, न मनसब और इक़्तिदार के भूखे हैं, न दौलत के लालची हैं, न पैसों के पुजारी, न किसी के माल, दौलत और कुर्सी से उसको लालच है, और न कोई ज़ाती अग़राज़ और मकासिद। ये मफादात की दुनिया में बसने वाले लोग खुद भी कुछ नहीं जानते। अगर जानते भी हैं तो हज़रत उमर का कौल है कि इल्म बग़ैर अमल और अमल बग़ैर इल्म ये गुमराही है। तो किसी के पास इल्म आ गया और उसने उस पर खुद अमल नहीं किया तो वो तो ऐसा है जैसे बंदे ने वज़ू कर लिया, लेकिन नमाज का टाइम हो गया तो वो मस्जिद से निकल के चला गया, न उसने उस वज़ू से फ़ायदा उठाया और न उसने कोई अपने आप को नफ़ा दिया, बल्कि नुकसान कर बैठा। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस मुबारक है कि जिस शख्स ने दौलत की लालच के लिए इल्म हासिल किया है, उसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि सोने का गड़ा हो, सोने का, और उसके अंदर पेशाब भरा हुआ हो। अब गड़ा या मटका तो इसलिए होता है कि इससे मैं साफ शफाफ ठंडा पानी पीऊँ और रिलैक्स हो जाऊँ, और इसके अंदर पेशाब भरा हुआ है। असल चीज़ तो ज़र्फ़ के अंदर मज़रूफ़ होती है और मज़रूफ़ नापाक है, तो नापाक चीज़ से फ़ायदा कैसे उठाओगे? तो इसलिए मैं कहा करता हूँ मेरे दोस्तों, लातादाद लोग मुझे कहते हैं कि मैंने फ़लाँ को 5 लाख रुपया दिया, फ़लाँ को 2 लाख रुपया, फ़लाँ को 60,000 रुपया, फ़लाँ को 50,000 रुपया, फ़लाँ को ऊँट दिया, फ़लाँ को मैंने भैंस और गाय और बैल दे दिया, किसी को बकरा दिया, किसी को मैंने 20,000 रुपये दिया और काम नहीं हुआ और वो बंदा टस से मस नहीं हो रहा। मतलब ऐसे लोगों के पास जाने वाले खुद अहमक हैं। किसी का हुलिया और किरदार और गुफ्तार और किसी का इल्म तो देखो, उसके अंदर तकवा, खशियत इलाही, खौफ खुदा और रोज़ महशर का डर ना हो, न जन्नत का शौक़ है, न जहन्नम का खौफ है, न अल्लाह और उसके रसूल की इताअत उसकी ज़िंदगी में है, और ख़ुद नमाज ही नहीं पढ़ता, उसको तुम्हारे अमल से, वजीफ़े से क्या फ़ायदा पहुँचेगा? उसके वज़ाइफ से और चिलों से तुम क्या इस्तिफ़ादा हासिल करोगे? तो इसलिए जब ठोकर लग जाती है तो फिर ये लोग समझते हैं कि सारे लुटेरे हैं, इस पेशे को चलाने वाले अवलियात के आमिल सारे झूठे हैं। ये बात गलत है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ अहलुल्लाह ऐसे हैं जो खुद दरख्तों के पत्ते खा के सो जाएंगे और फ़क्र फाके से दुतार होंगे, लेकिन नाजायज़ किसी से एक पाई भी वसूल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हदीस में आता है कि एक दिरहम के बदले क़यामत के दिन इंसान मकबूल 22 नमाजें देगा। जिस बंदे के पैसे काए हैं उसको 22 नमाजें दोगे, कितना खसारे का सौदा है, कितना घाटे का सौदा है। तो मैं जो अमल आपको बता रहा हूँ वो तकरीबन हर बंदा याद कर सकता है। ये कुरान का मौजज़ा है कि एक आयत को बंदा 100 दफ़ा पढ़ ले बस याद हो जाती है, और ये इंतहाई शॉर्ट और इंतहाई मुख्तसर आयत है। वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, वइज़ा बतश्तुम जब्बारीन, ये आपने शब जुमे की रात पढ़ना है। शब जुमे की रात जब 786 दफ़ा आपने इसको पढ़ लिया तो आप इसके आमिल बन गए। अब रोज़ाना आपने हर नमाज के बाद ताक अदद में इसको पढ़ना है। फिर इसका फ़ायदा ये होगा कि जिस नियत से फिर 11 दफ़ा पढ़ोगे
मसलन आपने रिश्ते की नीयत कर ली कि फ़लाँ लड़की से मेरा रिश्ता हो जाए, तो फ़ौरन उसके लिए असबाब बन जाएंगे। जो रुकावटें हैं, मसलन उसके माँ बाप हैं, राज़ी हो जाएंगे, भाई हैं या चचा है वो राज़ी हो जाएगा। या आप लड़की हैं, किसी लड़के से आपका दिल लग गया, पसंद की शादी करना चाहते हो, उस लड़के का कोई बंदा रिश्ता लेने के लिए आने के लिए तैयार नहीं, उसके माँ बाप वरसा सब राज़ी हो जाएंगे। 11 दफ़ा फिर उस हाजत के लिए आप पढ़ लिया करें। रिश्ते के अलावा औलाद के लिए हो, बीवी को फरमाबरदार करने के लिए, खान को फरमाबरदार करने के लिए, हत्ता कि रूहानी जिस्मानी किसी बीमारी के लिए हो, अल्लाह पाक शिफा कामिला देंगे और मुश्किलात की दलदल से आपको निकालेंगे। और ये इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है, जिसको भी बताया है तो इस वजीफ़े के पढ़ने वालों को ऐसा फ़ायदा हुआ कि लातादाद कालें आ गई खुशखबरी की और बशारत की, और बेशुमार लोगों ने इस बात पर मुझे दाद दी और इंतहाई मुबारकबाद दी कि हमारा एक दिलीना मसला चल रहा था, बड़ी पुरानी ख्वाहिश और हसरत आरज़ू और कुरन थी, हल नहीं हो रही थी, किसी आमिल से ये मसला हल नहीं हो रहा था, इस वजीफ़े से बेड़ा पार हो गया। इस वजीफ़े का आमिल बनने के लिए हर आम ख़ास को इजाज़त है, सिर्फ मुसलमान होना शर्त है, अहले ईमान होना शर्त है, और दूसरे नंबर पर नमाज पढ़ना ज़रूरी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।